करगिल के सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे इल्तिजा पे मैंने रिक्वेस्ट किया आपको तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अभी मैं भाग के आ रहा हूँ, थोड़ा हाँफ रहा हूँ, नेवरदलेस आई एम रिलैक्स। तिब्बत सपोर्ट ग्रुप जो है हिंदुस्तान में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के लिए बहुत बड़ा एक NGO है, पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। वी हैव रीजनल कन्वीनर अराउंड द कंट्री and then we have around 140 or 150 Tibet support group in different parts of India. तो चूँकि इन्होंने मुझे कन्वेनर ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाया, नॉर्थ में आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लद्दाख में मैंने थोड़ा बहुत अभियान चलाया और लास्ट टाइम मैंने जम्मू में भी एक जम्मू तिब्बत सपोर्ट ग्रुप बनवाया। तो मैंने सोचा करगिल को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि करगिल हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं अब करगिल आया हूँ और करगिल में दो ही चीज़ के लिए आया हूँ। Whenever you start anything new, कोई भी चीज़ आप आगाज़ करते हैं तो छोटे नन्हे कदम से होता है। तो मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। और मेरे दाएं साहब ज़िया साहब बैठे हैं, ये बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के बहुत प्रोमिनेंट सिटीज़न है ज़िया साहब। इनफैक्ट ये पिलर ऑफ द क्या बोलते हैं मीडिया का है बिल्कुल, है ना जी। और मेरे बाएँ तरफ लमकान साहब बैठे हैं, मंसूर साहब, तो ये दोनों भी हमारे फाउंडिंग मेंबर होंगे अभी तिब्बत ग्रुप ऑफ करगिल के लिए। अब तिब्बत का मसला ये है कि क्यों हम तिब्बत के फेवर में बोलते हैं, क्यों हम चाइना को चेतावनी देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। एक तो तिब्बत की आज़ादी गई, वो तो एक चीज़ है, उससे बढ़कर हिंदुस्तान को चाइना इनडायरेक्टली वॉर करता है। वो कैसे करता है? तिब्बत में जितने भी दरिया है, दरिया सिंध, दरिया ब्रह्मपुत्र, इरावदा, जो बड़े बड़े दरियाएँ आ रहे हैं, उन सब का वो रुख बदल के डाम बना के पानी उधर ले जा रहे हैं। खुदा ना करे कल को ब्रह्मपुत्र का पानी अगर 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो पूरा आसाम, बांग्लादेश, म्यांमार और दरिया सिंध को रोके तो पाकिस्तान सूख जाएंगे। तो चाइना का ये जो पॉलिसी, इस पे इंटरनेशनल लेवल पे UN में भी लोग इस पे इसका वो करते हैं, मजम्मत करते हैं कि भाई इस तरह आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेशन एंड जेनोसाइड ऑफ ए कल्चर और कम्युनिटी को मत करो बोल के। तो ये शुरुआत है, आगाज़ है। मैं चाहूँगा कि करगिल के बाशिंदे भी इस बात से वो हो जाएं, मतलब अवेयर हो जाए, इन्हें पता लगे। हम वैसे किसी से दुश्मनी करते हैं, किसी पड़ोसी से हम दुश्मनी नहीं करते हैं, लेकिन पड़ोसी हमको इनडायरेक्टली, पहले तो तिब्बत को खा गया, दलाई लामा के साथ 80,000 आदमी को बिल्कुल बाहर भेज दिया। अब उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है तिब्बत में, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ह्यूमन राइट्स का वहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर पड़ोसी हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? कब तक हम सहेंगे? तो लेह डिस्ट्रिक्ट में इसके बहुत अच्छा अवेयरनेस है और करगिल के बाशिंदे भी, हम लोग भी करगिल किसी से कम नहीं है। तो अब मैंने ये शुरू किया कि एक तिब्बत अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ हो, इसीलिए इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट्स जस्ट ए सिंपल, है ना। जैसे कि आप जानते हैं दूध, बड़े से बर्तन में दूध होता है तो थोड़ा सा खटाई डालता है, तो जब रात भर रहता है तो सुबह वो दही बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस बात से, इस खटाई से करगिल लोग सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, दे विल थिंक कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये सही है कि नहीं। और नेट पे देखिए, पिछले 3 साल में तिब्बत में 150 आदमी ने खुद को जलाया इसकी कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, और पूरा दुनिया जो इसको नज़रअंदाज कर रहा है। इट्स नॉट डन, यू जस्ट कैन नॉट कीप योर आइज क्लोज। तिब्बत इज़ वेरी सीरियस एंड हम चाइना से एकदम से आज़ादी नहीं मांगते, हम एटोनॉमी मांगते हैं। भाई तिब्बतियों को सही हक दे दो। एक लैंग्वेज है तिब्बत का जो किसी से कम नहीं है दुनिया में, जिसे बोटी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे बल्ती बोलते हैं। हमारे गिरगिज कर्दो के भाई भी यही लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारे लैंग्वेज सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। इसमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है। यहाँ तक कि हमारे लद्दाखी, करगिल और लेह के वोकैबुलरी में एटम का भी है। एटम को दुल बोलते हैं, वाइब्रेशन का है, साइंटिफिक है। सो वी आर ए साइंटिफिक पीपल, तिब्बत इज़ अ साइंटिफिक नेशन। तो इस रूट्स को कायम रखने के लिए, और पूरा हिंदुस्तान तिब्बत गवर्नमेंट को, तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में तिब्बत का, दलाई लामा जी का एक छोटा सा, एक बहुत ही कंप्लीट गवर्नमेंट चलता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। उनका MP है, MLA, बाज़ाब्ता। सो इंडिया इज़ सपोर्टिंग, सो आई वांट एवरी करगिल टू सपोर्ट इट। और मैं ये चाहूँगा, आप ज़रा एक शब्द तो बताएं सर, आप क्यों तिब्बत के मेंबर, फाउंडर मेंबर बनना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको सुपर इम्पोज नहीं किया, लेकिन आप भी अपना ज़रा राय बताएं ज़िया साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, یہ جو مشن آپ نے اس وقت اٹھایا ہے, یہ مشن کوئی پولیٹیکل یا ریلیجیس یا ریجنل نہیں ہے. میں جہاں تک کرگل کی عوام کی بات کہوں گا, بحیثیت صافی میں نے جو 30-32 سال جو کام کیا ہے, جی کرگل نے ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھایا ہے. بہت اچھا. چاہے وہ ظلم ہندوستان میں ہو, تبت میں ہو, چائنا میں ہو, چاہے ہر دنیا کے کسی کونے میں ہو, اس میں کرگل کے عوام نے ہمیشہ آواز اٹھایا ہے. تو یہ ساری دنیا کو پتہ, آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ تبت میں کیا ظلم ہو رہا ہے. جس طرح 1.2 ملین لوگوں کو وہاں قتل کیا گیا ہے, وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو اس جو ظلم کر رہا ہے وہ صرف تبت تک ہی نہیں ہے, اس کا اثر ہمارے آس پاس کے جو کنٹری ان میں بھی پڑ رہا ہے, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے انوائرمنٹل ہو, یا کسی بھی طریقے سے ہو. تو ظلم ہے. اس لیے ہم نے آپ کے گروپ کو اس لیے جوائن کیا ہے کہ ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. بہت اچھا, بہت اچھا. نونو لمکن, منصور صاحب آپ بھی 2 شبد بولیے. آپ کا جو موٹو ہے بہت ہی زبردست موٹو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شمولیت کریں. ہم یہی کہیں گے کہ آئیں اور سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. زیادہ نہ بولتے ہوئے میں یہ چاہوں کہ انشاءاللہ کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آپ کے آئیں گے تب یہ گرو ہو چکا ہوگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں, ہم ابھی ٹچ میں ہیں. ایک تو ہمارا جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ ہیں آپ کے بہت بڑے یہاں کے سینئر ایڈوکیٹ مرتضیٰ علی صاحب, وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں. ہم ان سے پوچھ کے لیگل کام کر رہے ہیں, اور بہت جلدی میں آپ لوگوں کو پلیزنٹ سرپرائز دوں گا. کرگل کے لیڈیز بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہم بہت جلدی ویمن ونگ آف ٹبٹن سپورٹ گروپ بھی ضرور نکالیں گے. اور یہ ایک جسٹ کاز ہے, یہ ایک جائز بات ہے, یہ حق کی بات ہے. ہم ناجائز بات بالکل نہیں کر رہے ہیں. اور حق کے ساتھ لے اور کرگل چکچگن, لینا کرگل چکچگن, یہ میں بولنا شروع کیا اور یہ ہم نے پروو کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگ سوچیے گا, میرا کہنا مت مانیے گا, خود سوچیے گا, چنتن کریے, منتھن کیجیے, خود سوچیے. تھنک فار یور سیلف. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیل یو پلیز جوائن اس, پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. پڑوسی ہم کو اتنا تنگ کرے. اب دیکھیے چائنا نے ہمیں گھیر رکھا پورا ہندوستان کو, انڈائریکٹ وار ہے. ادھر سے پاکستان میں وہ کیا بنا ہے, وہ کیا بولتے ہیں سر, وہ ہاں سی پیک بنا ہے. ادھر سے میانمار کو پھنسا ہے, ادھر سے شری لنکا کو ہمیں گھیر رہا ہے. انڈائریکٹ وار ہے. تو ہمیں اس کو پلائن نہیں کرنا ہے. پلائن مطلب منہ نہیں چھپانا ہے, ہمیں فیس کرنا ہے, اویئرنیس لانا ہے. اویئرنیس بہت بڑا کام ہے. اور میں جانتا ہوں کرگلی لوگ بہت سجگ سچیت ہیں, جوشیلے لوگ ہیں, ہم لوگ ایک ہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.